हाय गाइस, वेलकम अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट में। मैं डॉक्टर सोनल परिहार। नाउ इस बार का टॉपिक एक वैक्सीन के ऊपर है, क्योंकि मुझे लगा कि आपको मैं बहुत सारी नई नई बीमारियों के बारे में बता चुकी हूँ, बट मैंने आपको वैक्सीन के बारे में कभी नहीं बताया। अब ये वैक्सीन मार्केट में नया आया है और ये स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज़ को क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि हम लोग को सबको पता है कि हम लोग टिटनेस के वैक्सीन लगवाते हैं। टिटनेस के डोज 2 डोज या 3 डोज नॉर्मली गाँव में आंगनबाड़ी में नर्सेज वगैरह अपने आप ही लगा देती हैं। हर गाँव की लेडी को पता है कि भाई प्रेगनेंसी में मेरे को 2 टीके लगने हैं। टीके में क्या होता है उनको कोई मतलब नहीं, बस टीका लगना है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि 2014, अभी 2019 चल रहा है, 2014 से कौन सा नया वैक्सीन हमारी कंट्री में आ गया जिसको कि लगाना जरूरी हो गया है, और हर प्रेग्नेंट लेडी को हर प्रेगनेंसी में ये एक इंजेक्शन लगना जरूरी है। इसमें कौन कौन सी बीमारियां कवर करते हैं। ओके, तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं कि डॉक वाइज ऐप बहुत बढ़िया चल रहा है। एवरीडे काफ़ी पेशेंट्स करेक्ट हो रहे हैं। आप अपना प्रिस्क्रिप्शन मेरे से ले सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं, मेरे से वॉइस मैसेज में बात कर सकते हैं। कॉलिंग भी ऑप्शन है उसमें, बट कई बार कॉलिंग नहीं हो पा रही, जैसे कि मैं आजकल देख रही हूँ। पिछले ऑलमोस्ट साल भर से मैं डॉक वाइज को यूज़ कर रही हूँ, बट मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी है कि कॉलिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, बिकॉज एक तो वाईफाई से चलता है, ये मोबाइल नेटवर्क से चलता नहीं है। कई बार होता है कि आप कॉल की रिक्वेस्ट करते हैं, मैं कहीं बैठी होती हूँ, उसमें बात नहीं कर सकती, या फिर ज़्यादातर नेटवर्क डाउन रहता है, या फिर आपका मोबाइल उसको सपोर्ट नहीं करता है। तो आई वुड सजेस्ट कि जब आप ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं तो इसको आप डबल ओपिनियन की तरह यूज़ करें। अपने डॉक्टर से जो आप ट्रीटमेंट ले रहे हो उससे मेरे से चेक करवा लें। आप डबल ओपिनियन के लिए करते हैं ना, 2-3 डॉक्टर्स को दिखाते हैं, और वॉइस मैसेज के थ्रू बात कर ले तो बेटर रहेगा। तो इसको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, मेरा पिन डालिए C2TXJ, इसमें हेल्पलाइन नंबर है, उनसे बात कर लीजिए अगर नहीं हो पा रहा है तो, और ईजिली आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका मेरे से कॉन्टैक्ट करने का है, जब भी मैं लाइव जाती हूँ आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट, तो ये चैनल है ही। एक दूसरा चैनल है डॉक्टर सोनल आंसर्स, उस पर मैं ऑलमोस्ट एवरी वीक एक बार लाइव जाती हूँ, तो उसमें आप अपने क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं। जब जब आपको सुपर चैट करनी है तो सुपर चैट पे क्लिक करिए, अपना क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड रेडी रखिए। यूट्यूब आपको बता देगा कितना पेमेंट करना है, 40 रुपये से स्टार्ट होता है, मिनिमल पेमेंट होता है। आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर फ्लैश हो जाएगा और मैं उसका आंसर ईजिली दे पाऊंगी। तीसरा तरीका जो कि बेस्ट तरीका है वो है हॉस्पिटल आइए, सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट ले लीजिए, श्योर कर लीजिए, मेक श्योर कि आप आने से पहले पता कर लें कि मैं हॉस्पिटल में हूँ कि नहीं, शहर में हूँ कि नहीं, और ये बेस्ट तरीका है। काफ़ी पेशेंट्स आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। सो ये 3 तरीके हैं मुझसे कॉन्टैक्ट करने के, और आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने चैनल को इतना बढ़ावा दिया। 1 साल के अंदर हम ऑलमोस्ट 8 लाख क्रॉस कर ही चुके हैं। बहुत जल्दी हम 10 लाख हो जाएंगे, यानी कि 1 मिलियन का हमारा एक ग्रुप, एक फैमिली बन जाएगी। और थैंक यू वेरी मच, आप ही लोगों का सपोर्ट है तभी हम इतना आगे बढ़ पाए। अब आते हैं आज के टॉपिक। जिस वैक्सीन के बारे में आपको बता रही हूँ वो है Tdap। अब T, D और P ये 3 तरह की बीमारियां हैं। T से हो गया टिटनेस, D से हो गया डिप्थीरिया जिसको कि काली खांसी कहते हैं, और P से हो गया परट्यूसिस यानी कि वूपिंग कफ यानी कि कुत्ता खांसी। अब आज मैं इस बारे में आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि नॉर्मली जब बच्चे पैदा होते हैं, आप लोगों को पता होगा, जिन लोगों के छोटे बच्चे हैं, तो वैक्सीनेशन शेड्यूल मिलता है, आपको एक कार्ड मिलता है जिसमें सारी वैक्सीन लिखे होते हैं, टीके लिखे होते हैं। तो हर बच्चे को 6 महीने पे DPT का टीका लगता है, उसके बाद वापस से लगता है। इस तरह से 5 डोजेज लगती हैं बच्चों को, करीब करीब 11 साल तक इनको 5 डोजेज लग जाती हैं। तो नॉर्मली जो शेड्यूल हम लोग को बताया जाता है वो होता है, जब बच्चा 2 महीने का होता है तब पहला टीका लगता है, चौथे महीने में दूसरा टीका लगता है, छठे महीने में तीसरा टीका लगता है, चौथा टीका लगता है 15 से 18 महीने के बीच में, यानी कि 1.5 साल का जब बच्चा हो जाता है, और उसके बाद जो 5वां लगता है वो है 4 से 6 साल के बीच में। उसके बाद DPT नहीं लगाते। उसके बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब वो 11-12 साल का होता है, तो बूस्टर लगाते हैं। अब इस बूस्टर में नॉर्मली जो है परट्यूसिस और डिप्थीरिया के डोज को कम कर दिया जाता है, यानी कि वो DPT की जगह वो Tdap बन जाता है। Tdap यानी कि टिटनेस का तो नॉर्मल डोज है, बट डिप्थीरिया और परट्यूसिस का डोज को कम कर दिया जाता है। 11 साल से 19 साल तक ये प्रोटेक्शन काफ़ी होता है। 19 साल के बाद बच्चा बड़ा हो जाता है, ऑब्वियसली टीनेजर हो जाता है। उसके बाद एडल्ट होने के बाद इतना रिस्क नहीं रहता कि इन दोनों बीमारियों से ज़्यादा खतरा हो। तो 19 साल की उम्र के बाद इस टीके को सिर्फ TD करके दिया जाता है, T और D यानी कि टिटनेस और डिप्थीरिया। परट्यूसिस का वैक्सीन 19 साल के बाद नहीं दिया जाता है। तो ये नॉर्मली शेड्यूल रहता है बच्चों में, 2, 4, 6, उसके बाद 15-18 महीना, उसके बाद करीब 5 साल, और उसके बाद 11 साल पे। उसके बाद से नहीं देते हैं। 19 साल के बाद सिर्फ टिटनेस और डिप्थीरिया का जो वैक्सीन मिला के बोलते हैं T और D, TD वैक्सीन आता है, इसको हर 10 साल पे लेना चाहिए क्योंकि इम्यूनिटी कम होती चली जाती है। अब आते हैं प्रेग्नेंट लेडी में। प्रेग्नेंट लेडी में आप लोगों को पता है कि टिटनेस का टॉक्साइड हमारी कंट्री में 2 लगाए जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।
हर डॉक्टर का अलग तरीका है, कोई तीसरे महीने में, कोई चौथे महीने में। मैं नॉर्मली 5वें और छठे महीने में लगवाती हूँ। अब क्योंकि ये नया टीका आ गया है जिसको कि हम बूस्ट्रिक्स के नाम से जाते हैं या टीडैप के नाम से जानते हैं, जिसमें सिर्फ टिटनेस नहीं है, डिप्थीरिया भी है, पर्ट्यूसिस भी है। इस वैक्सीन को 7वें महीने में यानी कि 26 हफ्ते के बाद दिया जाता है। क्यों 7वें महीने में दिया जाता है? क्योंकि ये रिस्की नहीं है। ऐसा नहीं कि इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लगाएंगे, सेकंड ट्राइमेस्टर में लगाएंगे तो कुछ हो जाएगा माँ को या बच्चे को। इसलिए 7वें महीने के बाद दिया जाता है, जिससे कि इसकी जो इम्यूनिटी है, जो एंटीबॉडीज बनती है, वो प्लेसेंटा के थ्रू, आंवल के थ्रू बच्चे में चली जाए। और बच्चा जब पैदा होता है तो शुरू में 6 हफ्ते तक, क्योंकि शुरू के 6 हफ्ते 2 महीने से पहले डीपीटी लगता नहीं है, जब बच्चा 2 महीने तक होता है तो उसको उस समय बहुत ज़्यादा खतरा होता है इस बीमारी का, यानी कि पर्ट्यूसिस का। ये जो वूपिंग कफ है, जिसको कुत्ता खांसी बोलते हैं, ये इतनी खतरनाक है। एक तो ये हवा में कीटाणु फैलते हैं, कोई छींक रहा है, कोई खांस रहा है, उसको उसकी जो ड्रॉपलेट्स निकलती है उसके मुंह से, उसकी नाक से, वो हवा में रहती है। उससे वो जो छोटा सा 2 महीने का बच्चा है, जो अभी 2 महीने का भी नहीं है, जस्ट पैदा हुआ है, उसको बहुत जल्दी ये बीमारी कैच होती है। और इतनी ज़्यादा खतरनाक बीमारी है कि कुत्ते की तरह इसकी खांसी आती है, इसलिए इसको कुत्ता खांसी बोलते हैं, वूपिंग कॉफ बोलते हैं। इसमें फिट्स भी आ सकते हैं और डेथ भी हो सकती है। इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट और साथ में बहुत सारी कंट्रीज़ में ये रिकमेंडेशन है कि बच्चा जो 2 महीने से छोटा है, जिसको हम अभी वैक्सीन नहीं लगा पा रहे क्योंकि ये वैक्सीन 2 महीने से पहले नहीं दे सकते, उसको पेट के अंदर ही प्रोटेक्शन मिल जाए, एंटीबॉडीज़ मिल जाए। इसलिए माँ को 7वें से 90 महीने के बीच में ये टीका लगाया जाता है। जो एडल्ट्स, जो बड़े लोग छोटे बच्चों से डील करते हैं, मदर तो है ही, मदर का रिस्क सबसे ज़्यादा होता है बच्चे को। अगर मदर को ये टीका नहीं लगा है और मदर को पर्ट्यूसिस हो गया तो फिर बच्चे को सबसे ज़्यादा रिस्क तो मदर से ही रहता है, फादर से रहता है, ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी, नाना नानी से रहता है, या फिर कोई भी एडल्ट अगर वो छोटे बच्चे के साथ खेल रहा है तो उसको ज़रूरी है कि वो डीपीटी का एक यानी कि टीडैप का एक वैक्सीन लगवा ले। क्योंकि बचपन में लगा या ना लगा हो, लेकिन 19 साल का होने के बाद भी अगर वो एडल्ट उसको कभी भी टीका नहीं लगाए तो एक टीका लगवाना ज़रूरी है। क्योंकि आप छोटे बच्चे से डील कर रहे हो तो उस छोटे बच्चे को आपके थ्रू इन्फेक्शन हो सकता है। ओके, नाउ इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं होते हैं। हर टीके के जब भी आप लगाओगे तो हल्का सा बुखार आ सकता है, हल्का सा इचिंग हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, कभी किसी को डायरिया, वॉमिटिंग हो सकता है, बट नॉर्मली नहीं देखा गया है और बहुत ही सेफ वैक्सीन है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वैक्सीन की वजह से कभी कोई बीमार नहीं पड़ता। ये एक लाइफ टाइम प्रोटेक्शन है उन लोगों के लिए जो कि एडल्ट्स हैं, उनको एक बार लग गया उसके बाद वापस लगवाने की जरूरत नहीं, जैसे कि मैंने डोज बताई। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हो रहे हैं, बार प्रेग्नेंट हो रहे हैं, हर प्रेगनेंसी में ये टीका लगवाना जरूरी है, क्योंकि आपके लिए नहीं है, आपके पेट में पल रहे उस नए बच्चे के लिए जो वापस से प्रेग्नेंट, जो आपके पेट में आया है। तो ऐसा नहीं कि मैंने पिछली प्रेगनेंसी में लगवा लिया तो इस बार नहीं लगवाऊंगी, इसको लगवाना जरूरी है क्योंकि आपके बच्चे को प्रोटेक्शन देगा। एक चीज़ जो लोग पूछते हैं कि जो बच्चों को टीका लगता है डीपीटी और जो बड़ों को टीका लगता है टीडैप, उसमें क्या फ़र्क है? सिंपल सा फ़र्क है, जब बच्चे पैदा होते हैं तो दूसरे, चौथे, छठे महीने में और उसके बाद उनको वापस 1.5 साल पे और वापस से 4-5 साल पे जो टीका लगता है उसमें फुल डोज डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस, इन तीनों के फुल डोज होते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं, जब वो 10 साल 11 साल के हो जाते हैं तो उसके बाद जो उनको बूस्टर लगता है उस समय इतना ज़्यादा डोज की जरूरत नहीं है, तो उसको टीडैप का नाम दिया है। यानी कि टी पहले, टिटनेस का तो फुल डोज है, लेकिन डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस का डोज कम कर दिया जाता है क्योंकि उनका रिस्क कम हो जाता है और क्योंकि उनको ऑलरेडी 5 टीके लग चुके हैं तो इस समय ये डोज कम कर दिया जाता है। तो 11 साल के बाद जो ये टीका लगता है, 11 साल पे, 19 साल पे और फिर जब प्रेग्नेंट होते हैं तो वो टीडैप होता है, यानी कि उसमें डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस की डोज कम है, टिटनेस का डोज पूरा है। और टिटनेस और डिप्थीरिया को हर 10 साल पे रिपीट करना चाहिए। ओके, सो दोस्तों आज का वीडियो बहुत शॉर्ट था, छोटा सा था, आपको बताना जरूरी था कि ये वैक्सीनेशन शेड्यूल अभी चेंज हो गया है। जो लोग गाँव में टीका लगवा रहे हैं उनको भी मैं हर बार बताती हूँ जब भी वो मेरे पास आते हैं कि आप पहला टीका लगवा लें गाँव में भले, क्योंकि वो प्लेन टिटनेस होता है, लेकिन जो दूसरा टीका 7वें महीने वाला होता है, 7वें-8वें महीने वाला, वो हम लगवाएंगे क्योंकि वो अभी भी सरकारी हॉस्पिटल्स में फ्री में अवेलेबल नहीं हुआ है। ठीक है, फ्री में अवेलेबल सिर्फ टिटनेस का टॉक्सॉइड है जो कि इनकम्प्लीट है, उसमें डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग 2 टीके ऑलरेडी लगवा चुके होते हैं, उसके बाद क्या तीसरा टीका लगवाना चाहिए टीडैप का? हाँ, लगवाना चाहिए, क्योंकि टिटनेस का अगर आपको एक्स्ट्रा डोज लग भी जाएगा, दूसरे की जगह तीसरा डोज चला जाएगा तो कोई नुकसान नहीं है, आपका फायदा ही है। ओके, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत जल्दी हाजिर होंगी नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।